गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, श्री गणेश भगवान को प्रणाम करता हूँ और माँ नर्मदा की नगरी महेश्वर की रज को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि मैंने अपने श्लोक में कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, आदरणीय तीन महामूर्ति यही मौजूद हैं जो इनका हमारे उनके द्वारा स्वागत किया, भार्गव जी द्वारा स्वागत किया गया। मैं उन सबको भी नमन करता हूं मेरी ओर से। आदरणीय मेरे श्रद्धेय श्री रमेश चंद्र जी रावल साहब, आदरणीय पीके गुप्ता जी, आदरणीय सुभाष चंद्र जी दुबे, इस तिकड़ी ने 22 साल से इस महेश्वर में संगठन की नींव को बढ़ाया है। और 22 साल जब ये आदरणीय रावल साहब तो संस्थापक हैं वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के, 19वां सम्मेलन है। मैं उनको बधाई देता हूं इतने अच्छे आयोजन के लिए। इसके पश्चात मैं आदरणीय राजकुमार दुबे जी का अभिनंदन करता हूं इस मंच के माध्यम से। आदरणीय सम्मानी जो अतिथिगण बैठे हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। कल हमारे पाटीदार जी के नेतृत्व में बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। मेरे लिए पेंशनर एसोसिएशन के जितने भी अभी तक सम्मेलन हुए ये पहले ही अनुभव रहे सब, और ये ऐसे अनुभव रहे हैं जो विस्मरणीय रहेंगे, उसको मैं भुला नहीं पाऊंगा। आदरणीय इन्होंने अभी हमारे बैरागी जी ने माहौल को बदल दिया। सर ने कहा अरे माहौल को गरमा दिया, इस गर्मी में और गरमा दिया। तो बैरागी जी का तो मैं मुकाबला कर नहीं सकता, वो तो बहुत बड़े कवि हैं और वर्षों से कविता के माध्यम से अपनी बात किस तरह से रखना है वो उनको बड़े बखूबी आता है। और झाबुआ के संस्थापक वो पेंशनर एसोसिएशन के रहे हैं। बहुत अच्छा काम है। फूल पगारे जी 75 वर्ष के होने वाले हैं जैसा कि अभी बताया, तो इनका भी भारी अभिनंदन है। मेरे बड़वानी जी इन्होंने बोला था बैरागी जी ने कि 3 साल से बड़वानी नहीं गया ससुराल में, झूठ बोले ये अभी बड़वानी सम्मेलन में आए थे। हाँ आए थे कि नहीं आए थे? तो मंच से आपने जो है ये बात सही नहीं कही। ये मुझे लगा कि आप बोल देते ना कि मैं ससुराल में 3 दिन पहले से रुका था, कोई गलती नहीं। सही बोला, ससुराल नहीं गए, बड़वानी गए। आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ससुराल तो वही है ना। ससुराल नहीं। चलिए आपका समर्थन में पूरा मंच है। तो बड़वानी की गर्मी और महेश्वर की गर्मी कोई कम नहीं है। मेरा खुद का ससुराल है, मैं खुद भी जो है इस गर्मी की तपन को अनुभव करता हूँ। जोड़ीदार हो। बैरागी जी के जोड़ीदार हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें इस मंच के द्वारा कही गई। आदरणीय दुबे साहब ने हमारे संगठन की रीति नीति के विषय में पूरा बताया। भार्गव जी ने बताया कि किस प्रकार भोपाल में वो संगठन के माध्यम से लोगों का काम करवाते हैं। उनका खुद का ही इतना वर्चस्व है कि वो खड़े हो जाते हैं तो काम आदि अक्सर यूं ही कर देते हैं। पाटीदार जी तो निमाड़ नरेश है। इनके माध्यम से इसलिए इन्होंने कल ही बताया, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3500 मेंबर हैं। इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि भाई 3500 मेंबर एक ही जिले के हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि कहा गया है, अभी एक वक्ता ने कहा था या संचालक जी ने कहा था कि 22 साल से हम एक ही मांग बोल रहे हैं लेकिन हो नहीं रही। हाँ, तो आप ये बताइए कि बार बार हैमर करते हैं या उसको ठोकते हैं, कहते हैं, जब ही जाके वो मांग पूरी होती है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ कितने सालों तक संघर्ष किया था, बहुत सालों तक किया। लोग कहते हैं 200 साल तक, और गांधी जी के आने के बाद 40-45 साल। लेकिन सफलता मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली आप बताएं। तो आप यदि संघर्ष करेंगे तो सफलता आपके हाथों निश्चित आएगी, ये मेरा अनुभव है। मेरे फेसबुक पे या मैं सोशल मीडिया चलाता हूं तो उस पर लिखता हूं संघर्ष ही रहे।
तो संघर्ष में दम है और उससे निराश होने की जरूरत नहीं कि आज हमारा काम नहीं किया, लेकिन कल होगा। आप सब पे विश्वास रखिए, आप खुद पे विश्वास रखिए, निश्चित रूप से काम होगा। आदरणीय जर्मन साहब, हाँ, उन्होंने भी कहा था कि मैं उपाध्यक्ष पद से, अरे आपका तो अध्यक्ष बनने का समय आ गया है तो आप तो अध्यक्ष बनने हुए, तो ऐसा क्यों सोच रहे हो? और सिर्फ पद से कुछ नहीं होता, आज पद है नहीं है, लेकिन संगठन की बहुत बड़ी महत्ता है। संगठन से ही व्यक्ति का महत्व है, संस्था से ही व्यक्ति का महत्व है। अगर संगठन नहीं है तो उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। ये आप मेरी बात का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप संगठन में विश्वास रखिए, और आप ही नहीं रखेंगे तो हम जैसे नए लोग जो 1 साल ही रिटायर हुए, आप 20-22 साल गए, तो वो क्या सोचेंगे? तो आप विश्वास रखिए, काम होंगे। और ये संगठन, आपने एक सवाल उठाया था कि राजतांत्रिक है कि जनतांत्रिक है। ये पूरी तरह जनतांत्रिक संगठन है। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, लोकतांत्रिक संगठन है। संगठन लोकतांत्रिक ही होता है और तभी वो चल पाता है। अगर राजतांत्रिक होता तो कई सरकारें, नेपाल में राजतांत्रिक संगठन था, हट गया कि नहीं हट गया? कई जगह ऐसा है, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति से ही शासन या कोई भी संगठन चलता है। तो आप विश्वास रखिए कि ये लोकतांत्रिक संगठन के माध्यम से आपकी सब समस्या हल होगी। और कोर्ट की बात आई तो भार्गव जी ने, लेकिन संगठन की बहुत बड़ी महत्ता है। संगठन से ही व्यक्ति का महत्व है, संस्था से ही व्यक्ति का महत्व है। अगर संगठन नहीं है तो उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। ये आप मेरी बात का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप संगठन में विश्वास रखिए, और आप ही नहीं रखेंगे तो हम जैसे नए लोग जो 1 साल ही रिटायर हुए, आप 20-22 साल गए, तो वो क्या सोचेंगे? तो आप विश्वास रखिए, काम होंगे। और ये संगठन, आपने एक सवाल उठाया था कि राजतांत्रिक है कि जनतांत्रिक है। ये पूरी तरह जनतांत्रिक संगठन है। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, लोकतांत्रिक संगठन है। संगठन लोकतांत्रिक ही होता है और तभी वो चल पाता है। अगर राजतांत्रिक होता तो कई सरकारें, नेपाल में राजतांत्रिक संगठन था, हट गया कि नहीं हट गया? कई जगह ऐसा है, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति से ही शासन या कोई भी संगठन चलता है। तो आप विश्वास रखिए कि ये लोकतांत्रिक संगठन के माध्यम से आपकी सब समस्या हल होगी। और कोर्ट की बात आई तो भार्गव जी ने ये कहा कि भाई किसी के भी हो जिले में, आपके महेश्वर के हो तो भेज दीजिएगा, भार्गव जी सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि 15 हमारे इंदौर जिले की, ये बहन जी भी उसमें है, 30 जून की, अभी तक हल नहीं हुआ हल। तो मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय भार्गव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे लोक शिक्षण कार्यालय में वो कह रहे हैं कि वहां पे लोक शिक्षण भेज दिया है, वहां से प्रशासकीय स्वीकृति नहीं आई है। तो प्रशासकीय, कोर्ट से निर्णय हो गया, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में उनका फिर से फिक्सेशन नहीं हो रहा, वेतन निर्धारण नहीं हो रहा। तो ऐसे 15 प्रकरण हैं, आप राजेश जोशी जी से पूछिए। तो ऐसे 15 प्रकरण पे भी यानी वहां पे आप जाके पढ़ें कि इंदौर जिले के प्रकरण क्यों रुके हैं, इनका काम क्यों नहीं हो रहा है, जबकि न्यायालय से जीत चुके रामचंद्र जोशी जी ने लगवाए ऐसा प्रकरण। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उसमें उसके लिए भी प्रयास करें, आप जिसके लिए सब लोग भी प्रयास करें, तो हमारे इंदौर जिले के लिए भी प्रयास करें और ये 15 प्रकरणों का निपटान। मेरा निवेदन केवल यही है आपसे और आपके सम्मानित चेयरमैन पे, वो सूची तो सेंटर को भेजिए, सूची सेंटर को उपलब्ध नहीं कराई। कितनी केसेज है, सेंटर आगे कब कार्य करेगा, सूची के आधार पर करेगा नहीं। अगर सूची आपके होने से ये प्रक्रिया और तेजी से बढ़ेगी। और जो सर ने कोर्ट केस के लिए 4-5 व्यक्ति नियुक्त किए हैं, वो भी इसमें रुचि लेके ये काम करेंगे, आपका सब काम हल होगा। मैं मेरी ओर से इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय रावल साहब ने ये जो उनके नेतृत्व में उनके साथियों ने आयोजन किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहना चाहूंगा कि
महेश्वर की धरती बहुत पवित्र है और महेश्वर के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।